चलिए, तो आपको मैं जेई मेन एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी बता रहा हूँ। ठीक है, आप इस आइडेंटिटी को अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि ये आइडेंटिटी ऐसा है जो आप क्लास 9 में पढ़ते हैं, लेकिन क्लास 9 में इसका यूज बहुत कम होता है और क्लास 10 में ऐसा कोई आइडेंटिटी का यूज होता नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, 9 में पढ़ते हैं, 10 में यूज होता नहीं है और 11th में आते हैं, और 11th में ऐसा कोई एक्सरसाइज नहीं है या चैप्टर नहीं है जहाँ पे आपको आइडेंटिटी का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी जो मैं बता रहा हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जेईई मेन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे बेसिक चीज़ें होंगी जो आईआईटी जेईई के लिए आपको आना चाहिए, जो 9th या 10th से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको बेसिक मैथ के वीडियोस में। तो ये आपका बेसिक मैथ का वीडियो है। क्या है आइडेंटिटी? तो आइडेंटिटी आपका जहाँ पे आप आइडेंटिटी का लिस्ट देखते हैं, जहाँ भी बुक्स वगैरह में, उस लिस्ट में सबसे एंड में वाला आइडेंटिटी होगा आपका। ठीक है, जो आप नॉर्मली मिस कर जाते हैं। तो एक्स स्क्वायर, और अगर आप जानते हैं इस आइडेंटिटी को जो मैं लिख रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप मैसेज कर दीजिएगा कि आप जानते थे। ये मैं जानता हूँ, सो दैट मैं जान पाऊँ कि जो लोग देख रहे हैं कितना ज़्यादा अवेयर है बेसिक मैथ से। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आइडेंटिटी क्या होती है ये आपको बताना है। ठीक है, अगर आप चाहे आप 10 में हो, चाहे आप 11 में हो, चाहे आप 9 में हो, सभी में ये आइडेंटिटीज़ होता है। हर क्लास में आप इस आइडेंटिटी को समझ सकते हैं, बट बेसिक मैथ में आता है जेईई मेन है। ठीक है, जेईई मेन के अंदर एक टॉपिक है क्लास 11 में सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक आपका है ना, कौन सा टॉपिक? सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। किसमें? सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो जब आप सीक्वेंस सीरीज करने जाएंगे तब आपके माइंड में आइडेंटिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये आइडेंटिटी की बात होती ही नहीं है। ठीक है, जब आप यहाँ पे जाएंगे इस चैप्टर में तो आपको सिर्फ इस चैप्टर के फॉर्मूले बताए जाएंगे। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट ये तो आपका 9th क्लास का है, बेसिक मैथ में आता है। इसीलिए बेसिक मैथ आपका अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप यहाँ पे जा करके इन चीज़ों को मिस करेंगे और प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार 4 बार इस टॉपिक पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, जब आप चैप्टर में जाएंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। पहले देखिए आइडेंटिटी होता क्या है, फिर से प्रूफ भी करेंगे। ये होता है आपका हाफ 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब जो एक्स वाई जेड है सभी का दो का डिफरेंस, उसका होल स्क्वायर होल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप पहले चेक कर लीजिए लिखा है सही या गलत है। पहले मेक श्योर कि जो आइडेंटिटी लिखा है मैंने सही या गलत है। देखिए ध्यान से, जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा ना, तो एक्सपेंड करने पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, 2 बार आएगा, हाफ लगा दिया तो मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर। एक्सपेंड करने पे वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ट्वाइस हो गया, डिवाइड किया 2 से वाई स्क्वायर। एक्सपेंड करने पे जेड स्क्वायर यहाँ भी आएगा, डिवाइड किया 2 से जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें आएगा -2xy, डिवाइड बाई 2 है -xy, इसमें -2yz, इसमें -2zx, डिवाइड में 2 है, मिल जाएगा। मतलब आइडेंटिटी ठीक है। अब इस आइडेंटिटी को प्रूफ कैसे करते हैं? तो प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे इस वाले में, तो अगर आपको होल स्क्वायर चाहिए ना, तो होल स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए? 2xy होना चाहिए या 2yz होना चाहिए। अब यहाँ पे xy yz है तो 2 कैसे आएगा? तो 2 अगर मुझे लाना है यहाँ पे, तो इसी में हाफ या 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x स्क्वायर हो गया, 2y स्क्वायर हो गया, 2z स्क्वायर हो गया, और माइनस में हो गया 2xy, माइनस में 2yz और माइनस में 2zx हो गया। ठीक है, ये अब -2xy मिल गया, लेकिन क्या चाहिए साथ में? एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक एक्स स्क्वायर यहाँ से उठाएंगे, एक वाई स्क्वायर यहाँ से उठाएंगे, तो हाफ के साथ ध्यान से देखिए क्या होगा, एक एक्स स्क्वायर यहाँ से लिया, एक वाई स्क्वायर यहाँ से लिया और ले लिया माइनस में 2xy, एक साथ कर दिया, तो एक्स वाला तो सेट हो गया मामला। ठीक है, ऐसे ही प्लस आपने एक वाई यहाँ पे लिया, एक वाई बचा आपके पास। ठीक है ना, तो एक वाई बचा हुआ, वो वाई स्क्वायर लिया, यहाँ पे 2 था जेड, एक जेड स्क्वायर ले लिया और माइनस में क्या ले लिया? 2yz, इसका ही बन गया होल स्क्वायर। ठीक है, अब तक आप समझ गए होंगे क्या कंसेप्ट है। अब एक जेड इसका बचा है, एक एक्स इसका बचा हुआ। ठीक है, साथ ले लेंगे उसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, दैट इज योर होल स्क्वायर। सो फाइनली यू कैन राइट 1/2। अब आप लिख सकते हो जो भी आपका आइडेंटिटी था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर
जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इस आइडेंटिटी का यूज क्या है ये समझते हैं, ठीक है। यूज क्या होता है कि अगर आपने किसी एक्सप्रेशन को जिसमें इस टर्म पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था, स्क्वायर तो यहाँ पे था, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। क्या किया आपने? कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये स्क्वायर सारा टर्म स्क्वायर में है। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव और कैन बी इक्वल टू जीरो। ऑलवेज पॉजिटिव कैन बी इक्वल टू जीरो अगर वाई जेड सेम होगा तो, ऑलवेज पॉजिटिव कैन बी इक्वल टू जीरो अगर जेड सेम होगा तो। आई कैन से कि जो मेरा ये टर्म आया होल स्क्वायर आने के बाद कैन आई कैन से कि दिस इज ऑलवेज मोर देन, क्या होगा? मोर देन और कैन बी इक्वल ऑल्सो, ठीक है, मोर देन। तो दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे एट दिस स्टेज आई कैन नॉट से कि दिस टर्म इज मोर देन जीरो, क्योंकि ये प्लस होगा और ये माइनस में है, तो हो सकता है ये बड़ा हो जाए तो निगेटिव हो जाए। बट जब मैं होल स्क्वायर ले आऊँगा देन आई कैन से ओके दिस इज स्क्वायर 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 प्लस प्लस है यहाँ पे, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव नहीं आएगा। इक्वल कब होगा? तो यहाँ पे एक लाइन ऐड कर दीजिए, इक्वलिटी होल्ड्स कब होगा? इक्वलिटी होल्ड्स कब होगा इक्वल टू जीरो? जब एक्स वाई जेड तीनों इक्वल हो जाएगा, फॉर एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है, कि ये जो आइडेंटिटी था, इस आइडेंटिटी के अंदर इसकी वैल्यू जीरो कब होती है? जब तीनों नंबर इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर तीनों नंबर इक्वल नहीं है, अगर मैंने बोला एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स एंड डिफरेंट दे आर, इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी। जीरो कब होगी? जब तीनों ही नंबर सेम होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चन से फ्रेम होता है, एक नहीं 4-5 क्वेश्चन से फ्रेम होता है, ठीक है। पूछ लेगा लिस्ट वैल्यू क्या होगी, आपको एक्स वाई जेड दे देंगे, एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो लिस्ट वैल्यू क्या होगी? दैट इज वन क्वेश्चन। इस पे आपका एक्स वाई जेड में रिलेशन पूछा जा सकता है, इसमें आपका एक्स वाई जेड एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं जो आपको मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज में, या फिर मिलेगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था। आप अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक मैथ के पहले बताऊंगा मैं, और साथ साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी धीरे धीरे चैनल पे आपको मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, बाय बाय।